हरियाणा के नूंह में भयानक हिंसा हुई है। हिंसा को मोनू मानेसर से जोड़ा जा रहा है। मामले में जिले के एसपी नरेंद्र जी का बयान सामने आया है। हिंसा को लेकर उनका कहना है कि मोनू मानेसर की यात्रा में शामिल होने की खबरों को लेकर लोग आपस में भिड़ गए। मोनू विश्व हिंदू परिषद के यूथ विंग बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। मोनू पर इस तरीके के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। इसके पहले भी उस पर काउ विजिलेंटिज्म से लेकर लिंचिंग तक के आरोप लगे हैं। ताज़ा मामले में हुआ ये है कि वीएचपी ने एक शोभा यात्रा निकाली। उसे निकाले जाने से पहले मोनू ने एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में उसने कहा था कि वो इस यात्रा में शामिल होगा। बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे। हालांकि हिंसा भड़कने के बाद पूरे मामले पर मोनू का कुछ और कहना है। आपको बता दें कि नूंह की हिंसा की आग अब सोहन से लेकर गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसे हिंसा के बाद इस यात्रा में शामिल होने की घोषणा करने वाले मोनू का कहना है कि वो इसमें शामिल था ही नहीं और उसे इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसके पहले मई महीने के करीब भी जब मोनू पर लिंचिंग के आरोप लगे थे, तब भी उसने इसी तरीके का बयान दिया था कि उसका इन आरोपों से, इस लिंचिंग से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद भी उसके ऊपर ऐसे मामलों के गंभीर आरोप लगते रहे, लेकिन वो हमेशा यही बात कहता आया है। ऐसे ही आरोपों से जुड़े सवालों को लेकर अनकट पर मैंने मोनू का एक डिटेल इंटरव्यू कर रखा है। वो इंटरव्यू आपको अनकट के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगे। बाकी नूंह में हुई हिंसा की आंच इंडिया के कॉरपोरेट सेक्टर के हब गुरुग्राम तक पहुंच गई है। आलम यह है कि हिंसा की वजह से स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़े हैं। जानकारी तो ये तक है कि लोगों को घर से काम करने को कहा गया है। हिंसा का ऐसा आलम और इसकी आंच दिल्ली एनसीआर तक पहुंचने के बाद इस तरीके के भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसी हिंसा का कॉरपोरेट सेक्टर पर, इन कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। वैसे दिल्ली और इसके आसपास इस तरीके की हिंसा कोई नई बात नहीं है। 2020 के मार्च में कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के पहले फरवरी महीने में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भयानक दंगे हुए थे। आलम यह था कि 2020 के दंगों को 1984 में दिल्ली में हुए सिख नरसंहार के बाद के सबसे बड़े हिंसक घटना के तौर पर देखा गया। यही नहीं, 2022 के अप्रैल में दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हिंसा हुई थी। राहत की बात यह रही कि इस हिंसा में 2020 वाले दिल्ली दंगों की शक्ल नहीं नजर आई और ना ही इस हिंसा के दौरान किसी की जान गई। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि नूंह और इसके आसपास स्थिति अभी भी बहुत टेंस है। 2 दिन की हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का दावा यह है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। लेकिन स्थिति का हाल यह है कि यह मामला राज्यसभा तक पहुंच गया है। राज्यसभा में नूंह हिंसा का मुद्दा उठाया गया है। आपके सांसद सुशील गुप्ता और संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया है। दोनों सांसदों ने नूंह हिंसा को लेकर नोटिस दिया है। उनका ध्येय ये है, पर्पस ये है कि राज्यसभा में इस घटना पर चर्चा हो पाए। देखने वाली बात ये होगी कि क्या मणिपुर की तरह नूंह भी एक ऐसा मुद्दा बनता है जिसकी वजह से संसद ठप पड़ जाए। आपको पता होगा कि मणिपुर हिंसा पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाली विपक्षी पार्टियों के ग्रुप इंडिया ने संसद को एक तरीके से ठप कर रखा है। हालांकि सरकार धड़ल्ले से बिल्स आगे बढ़ाने में सक्सेसफुल रही है, लेकिन मणिपुर को लेकर विपक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया, यह भी एक फैक्ट है। और अब तो मामला सीधे दिल्ली से सटे गुरुग्राम तक पहुंच गया है, जो हिंसा की आंच है। बाकी इसमें जाते जाते एक ज़रूरी बात यह है कि इस तरीके की कोई भी हिंसा लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि जिन सरकारों के हाथों में लॉ एंड ऑर्डर संभालने का जिम्मा है, वो आखिर लगातार इसमें क्यों फेल हो रही हैं। ये तमाम सरकारें मणिपुर से लेकर हरियाणा और बंगाल तक फेल हो रही हैं। इसमें एक नागरिक के तौर पर आपका ये सवाल हो सकता है कि अगर इस तरीके की परिस्थितियां लगातार पैदा होती रहती हैं, इस तरीके की हिंसा होती रहती है, तो किसी नागरिक में सुरक्षा का भाव आखिर कैसे रह जाएगा। आखिर इस तरीके की नौबत आनी ही क्यों चाहिए कि स्कूलों और ऑफिसों को बंद करने की ज़रूरत पड़े। इसकी कीमत चाहे जो भी हो, लेकिन इस तरीके की हिंसक घटनाओं पर देश भर की हर सरकार को तुरंत लगाम लगाना चाहिए।